हाँ जी, तो क्या आपको भी वीडियो बनाने में शर्म आती है? कैमरे के सामने आके बोलने में शर्म आती है? कैमरे के सामने खड़ा होके खुद को देखने में शर्म आती है? अपनी आवाज़ सुनने में ही बहुत अजीब लगती है। अगर ये सब चीज़ें आपको भी लगती है ना, तो प्लीज़ आज की वीडियो आपके लिए है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। और अभी जब आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो, तो ये वीडियो शूट मैं अपने जो ड्रेस मैंने बनाई थी, उसकी जो शूट था, जो स्टार्टिंग से प्रॉपर तरीके से दिखाना था, वो मैं शूट करके पार्क में लेके आई थी। तो देखो यहाँ पे सब लोग आएँगे, जाएँगे, देखेंगे, लेकिन मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस एक ही दिन में मेरे अंदर आ गया? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि फर्स्ट डे से ही हमारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो आज मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपको भी कैमरा फेस करने में शर्म आती है, आपकी आवाज़ सुनकर खुद को आपको अजीब लगता है, वीडियो बनाते टाइम तो लगता है ऐसे मन में कि हाँ, अब मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर मन में आता है लोग क्या कहेंगे? तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। ये एक्चुअल चीज़ है, इस संसार में आप अकेले नहीं हो जिनको ये चीज़ें फ़ील होती है। हर कोई इंसान जो अपनी इनिशियल स्टेज पे होता है, फर्स्ट स्टेप लेता है, शुरुआत करता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उनको ये चीज़, ये डर, सबसे बड़ा डर तो लोग क्या कहेंगे, उसके बाद खुद को फेस करने में शर्म आती है, और ख़ास करके वीडियो बनाते टाइम, है ना? तो शुरुआत में सबको यही लगता, तो मुझे भी यही लगता था। ऑब्वियस सी चीज़ है, मैं भी एक ह्यूमन बॉडी हूँ, है ना? तो कैमरे के सामने बोलने में डर भी लगता था, और लगता था लोग हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे, अगर मुझे अच्छे से बोलना नहीं आएगा तो क्या होगा, है ना? ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने खुद से एक कॉम्पिटिशन था, किसी बाहर वाले इंसान से नहीं था, खुद से था कि अगर मैं खुद को फेस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे उम्मीद करती हूँ कि बाहर वाले इंसान को मैं फेस कर पाऊँगी। उनको मैं तभी फेस कर पाऊँगी अगर मैंने खुद को फेस करना शुरू कर दिया। और मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊँगी, ना कि लोगों के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से जीऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ मैं कर सकती हूँ। और वहीं से फिर सब कुछ बदलना शुरू हो गया। एक दिन में कोई भी चेंज नहीं होता, चेंज बहुत टाइम लग जाता है। छोटे-छोटे चेंज हमारे अंदर डेली होते जाते हैं, और फिर वो बाद में रिफ्लेक्ट होते हैं। देखो, आप अपने घर में बैठे हो, लोग तो तभी बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे, अच्छा घर पे ही रहते पूरा दिन, कुछ नहीं करती, जबकि हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, हम सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे घर वाले, बाहर वाले सब ये चीज़ बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आपने बाहर निकल कर काम करना शुरू कर दिया, तब भी आपको लोग ये बोलेंगे, अच्छा अब ये बाहर जाके नौकरी करने लगी है, ओ आगे बढ़ना चाहती है, करना चाहती है, देखते हैं क्या बनता है ना? उसके बाद में फिर आप अपना वीडियो बनाने लगी, तो भी लोग कहेंगे, ओ अभी यूट्यूब क्रिएटर बनेगी। ये चीज़ एक्चुअल बता रही हूँ, ये वर्ड मुझे बहुत बार बोला गया, क्रिएटर का वर्ड नहीं बोला गया, मुझे ऐसा बोला गया, अच्छा अभी वीडियो बनाएगी, अब यूट्यूब से पैसे कमाएगी, अब यूट्यूबर बनेगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको नहीं, सबको बोली जाती हैं। तो फिर लोगों की बात सुनकर ज़िंदगी क्यों रोकनी? क्यों उनके हिसाब से अपना खुद को चलाना है? आपको शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत पे शर्म नहीं आनी चाहिए, ना ही कभी अपने काम पे शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि आप डरते हो, आपके अंदर डर है कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्यों? हमें इंसान बनाया है, हम सब कुछ कर सकते हैं, और जो हमारे हाथ में, कम से कम वो तो करें, बाद की बाद में देखेंगे। रिज़ल्ट पहले ही सोच लेते हैं कि हाँ, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे। अगर नहीं भी हुआ, एक माइनस पॉइंट लेके चलो, अगर नहीं भी हुआ, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी सारी चीज़ें, इतने एक्सपीरियंस हो गए ना, कि आप जो आज इस स्टेज पे हो, आज मान के चलो आपने शुरू किया, आप ज़ीरो पे हो, ज़ीरो पे नहीं बोलूँगी, अगर आपने शुरू ही नहीं किया तो आप माइनस पे हो, है ना? वहाँ से आप 50-100 गुना आगे बढ़ जाओगे। आज से 1 साल बाद अपने अंदर, खुद के अंदर चेंज देख लेना। ये मैं अपनी एक्चुअल जर्नी बता रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पीछे की 1 साल पहले की वीडियो देखना और मुझे अब की वीडियो देखना, कितना रात दिन का फ़र्क है। पहली वीडियो कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, किसी की परफेक्ट नहीं बनती, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी फर्स्ट वीडियो को बिल्कुल परफेक्ट बना के डाला हो। हाँ, जिन्होंने बार-बार में डिलीट की होगी अपनी वीडियोज़ 10-15 बार ट्राई करके, हाँ, उनकी थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। लेकिन आप कभी भी किसी भी क्रिएटर की वीडियो देखना, जो नई वीडियो होगी उससे लास्ट 4-5 वीडियो भी देखना, तो भी फ़र्क मिलेगा आपको, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है ना? तो इसी तरीके से होता है। आपने अपनी पहली वीडियो को कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं अब ये परफेक्ट नहीं बनी, ये नहीं, वो करूँगी, वो नहीं करूँगी। नहीं, 2-4 वीडियो बना के ट्राई करो, और जब 5वीं-6ठी वीडियो में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वो अपलोड कर दो। ज़रूरी है आपको फर्स्ट वीडियो करनी, बट आप शुरू तो करो, आप बोलना तो शुरू करो एक बार। आपकी खुद की आवाज़ आपको अजीब लगेगी, आप कैमरे के सामने अटक जाओगे, कभी भूल जाओगे, कभी कोई वर्ड भूल जाओगे, कभी अपना, काफ़ी बार तो ऐसा होता है कोई चीज़ सामने लिखी है और वो भी आप लिखने के बाद भी प्रोनाउंस करना भूल जाओगे, क्योंकि ये हेजिटेशन होती है, जबकि हमें सब कुछ आता है। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि परफेक्ट बनने के बाद शुरुआत कभी भी नहीं होती, शुरुआत करने के बाद ही इंसान परफेक्ट होता है। अगर वो शुरू में ही इतना परफेक्ट है, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है ऑलरेडी, है ना? बट अगर आप परफेक्ट बनने के चक्कर में कि मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे करते-करते 2027 आने वाला है, और फिर आपको भी पता है कि यूट्यूब की सारी जो पॉलिसीज़ है, वो चेंज हो जाएँगी।
अगर आप एक हाउसवाइफ है, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। सिलाई आती है, खाना बनाना आता है, पेंटिंग करनी आती है, पढ़ाना आता है, या फिर आपको किसी न किसी चीज़ का कंसल्टेंसी करनी आती है ना? तो आपको उसके अंदर मतलब अब सब कुछ आता है आपको। आपने सोचा होगा किसी न किसी एक चीज़ में आप ज़रूर परफेक्ट होते हो, या फिर मेकअप में होते हो, अपने होम डेकोर में परफेक्ट होते हो। काफ़ी लोगों को तो अपना घर इतना अच्छे तरीके से मैनेज करना आता है, आप अपने घर की मैनेजर हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस आप उस इंटरेस्ट को ना तो पहचान पाते हो, और साथ ही साथ अगर पहचान भी लिया है तो आप उस चीज़ को करने में डरते हो। तो उन चीज़ों को अपने अंदर दबा के मत रखिए। हो सकता है कि आपकी छोटी सी एक वीडियो दूसरी वुमेन की, दूसरी महिला की इतनी बड़ी हेल्प हो जाती है। हमें ऐसी चीज़ शेयर करनी है जिससे दूसरे इंसान की हेल्प हो जाए। जब हम दूसरों की हेल्प करना शुरू करते हैं ना, तो वो हमें देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी देखो मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर रही हूँ। फर्स्ट में मैंने एक वीडियो में दिखाया हल्का-सा, जो मैंने 3-4 दिन का वीडियो कनेक्ट कर रखा है ये। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि मैं पार्क में जाके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो वो मैंने इसमें क्या हेल्प की आपकी, कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कॉन्फिडेंस आना कोई भी बड़ी बात नहीं है, टाइम के साथ सब कुछ आ जाता है। उसके बाद कुछ थोड़े बहुत सीन और जो है, मतलब मेरी जो डेली लाइफ़ में थोड़ा बहुत सब बोलते हैं कि दीदी आप जो काम करते हो मुझे दिखाया करो। काफ़ी मेरी बहनें बोलती हैं कि हमें दिखाया करो। तो देखो ये मैं काम करते हुए डेली का मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ जब भी मुझे थोड़ा-सा टाइम फ्री मिलता है, 15-20 मिनट जितने भी, तो उसमें रिकॉर्ड कर लूँ और फिर हफ्ते में एक वीडियो आपको ऐसा दे दूँ। तो अभी देखो मैं अपना ऑर्डर पैक कर रही हूँ, तो आपको इस चीज़ से आइडिया आ जाएगा, जो भी मेरी बहन काम करना चाहती है कि दीदी किस-किस तरीके से अपना काम करती है। पहले मैंने अपनी लिस्ट निकाल रखी है जिस भी कस्टमर को सामान देना है, फिर मैंने उनका सामान एक टोकरी में जमा रखा है, और जमाने के बाद में फिर मैंने उनका अच्छे तरीके से एक लिस्ट बनाई हुई थी, बिल बनाया हुआ था, उस पे टिक करती जाती हूँ, ताकि कोई भी सामान उनका छूट ना जाए, उनका नुकसान ना हो जाए और मेरी इमेज खराब ना हो जाए, है ना? तो ये चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, आपकी हेल्प हो रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल बाद आप अपना काम शुरू करोगे, तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लौट के वीडियो पे आओगे या नहीं आओगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आज अगर आप ध्यान से चीज़ें देख रहे हो और सुन रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे काम को कितना ज़्यादा अच्छा बना देती है, साथ ही साथ हमें कितना स्ट्रेस फ्री रखती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने छोटी-छोटी रिकॉर्ड की। साथ ही साथ आपने बोला था दीदी आप किस तरीके से कैमरे का एंगल रखते हो, कैसे क्या रखते हो, तो मैं डेली देखो छोटे-छोटे क्लिप्स ले लेती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाए। मैंने एक कॉर्नर में टेबल के ऊपर, जो मेरी टेबल है कटिंग वाली टेबल जिस पे अभी मैं सामान डाल रही हूँ, इसके ऊपर मैंने एक स्टूल रखा हुआ है। स्टूल के ऊपर छोटा-सा जो गिम्बल जो मेरा सामने दिख रहा है ना, वैसा ही एक छोटा-सा स्टैंड है, 300 रुपए का मैंने मीशो से लिया था, वो मैंने उसके ऊपर रखा हुआ। बड़े वाला स्टैंड तो मेरा साइड में, स्पेस नहीं है मेरे पास, टेबल पे रखा हुआ है। मैंने व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे बड़ा स्टैंड मेरे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं होता, तो मैंने उसको इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि कोने में रखा हुआ है। तो मुझे पूरा थोड़ा-सा कि मैं किस तरीके से पैकिंग कर रही हूँ, पैकिंग करने के बाद सामान के ऊपर जैसे मैं अभी जो लेबल होता है जो एड्रेस का, वो मैं अभी लगा रही हूँ, अच्छे तरीके से पैक कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी हेल्प होती है। आप देखते हो कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल है, आज नहीं तो फ्यूचर में मैं ये काम करूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, कि ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, है ना? एक-एक चीज़ बिल्कुल देख-देख के लगा रही हूँ, मुझे ये रहता है कि एक भी छोटी-सी गलती मैं ना करूँ। तो आप खुद सोचो, आप अगर जो वीडियो बना रहे हो, जैसे आपने वीडियो बनाया कि बेड को सेट कैसे करते हैं, बेड के ऊपर कितने पिलो होने चाहिए, कितने टॉयज़ होने चाहिए, बेड के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे, मेरी बहनें जो ऐसी-ऐसी वीडियो बनाती हैं और बहुत अच्छी भी होती है और हेल्पफुल होती हैं वो। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें, काफ़ी लोगों को जैसे नोट नहीं बनाना आता, बेड की बेडशीट जैसे हम बिछाते हैं तब कितना दिक्कत हो जाती है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि आपने वही चीज़ बनानी है जो मैं बोल रही हूँ। आपको जो चीज़ परफेक्ट तरीके से आती है, जिससे दूसरों को आउटपुट मिलता है, जिससे मेरी जैसी बहनें बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाओ, दूसरों की हेल्प करो। ऑटोमेटिकली आपको फिर लोग देखना भी पसंद करेंगे और वो आपसे प्यार भी करेंगे, और फिर वो अपनी डिमांड रखेंगे, तब आपको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आगे काम करते जाना है। अभी जैसे देखो मुझसे सब लोग ब्लाउज़ माँग रहे हैं कि दीदी ब्लाउज़ की वीडियो डालो, ब्लाउज़ की वीडियो डालो। कुछ तो देखो मेरे पास काम ज़्यादा होने के कारण मैं अकेली हूँ और वामी के ऊपर मेरा पूरा फ़ोकस रहता है, लेकिन फिर भी मेरा रनिंग में चल रहा है कि मैं अभी ब्लाउज़ बनाऊँगी। मेरे पास फैब्रिक्स जो बच रहे हैं, जो कट पीस वाले, पहले मैं मतलब दे देती थी किसी को भी, अब वो मैं अपने साइड में रख रही हूँ कि मुझे 15-20 दिन रेगुलर ब्लाउज़ की क्लासेस शेयर करनी है। तो सारी चीज़ें हैं कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमें आउटपुट ज़रूर मिलता है। इसलिए कैमरे को देखकर अभी आपने डरना नहीं है, कैमरे के पीछे छुपे अपने सपनों को देखने की, हाँ, अगर मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ तो मेरे ज़रिए बहुत सारी मेरी बहनों का भी सपना पूरा होगा, वो भी बहुत कुछ कर पाएँगी।
तो अब ये बहाना बिल्कुल बंद कर दो कि मैं कल से करूँगी। आपको मेरा वीडियो रात को 10 बजे मिलेगा, तो आपने छोटा-सा इंट्रो खुद को रिकॉर्ड करना है अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, है ना? कि हाँ, अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है, ज़रूरी नहीं है वो अपलोड करना है, आपने इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है और कल सुबह उठ के फिर उसको सुनना है 2 से 3 बार कि आपने कहाँ पे गलती की, आप कहाँ पे हेजिटेट हुए। उसके बाद फिर 2-3 बार और रिकॉर्ड करना है और फिर आपको देखना कि आप एक फर्स्ट स्टेप आपका जब क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपनी आवाज़ सुन सकते हो, आपको 1-2 बार शर्म आएगी, अजीब लगेगा, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं आएगी। धीरे-धीरे फिर आपके स्टेप्स हैं वो आगे बढ़ते जाएँगे। देखो, ना कोई हम परफेक्ट हीरोइन है कि हम एक्ट्रेस हैं कि हमें बहुत सारी दुनिया जानती है, भई अगर हमने गलत चीज़ अपलोड कर दी तो लोग ऐसे बोलेंगे, है ना? वो हमें मैटर ही नहीं करती वो सारी चीज़ें। हम एक सिंपल सी हाउसवाइफ है, अपने घर पे रहती हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन हमारा जो सोशल लाइमलाइट है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है अभी, है ना? तो हमें क्या करना है, जो चीज़ कर जितने भी हमें जो ट्राई करना है ना, कोशिश करना है, वो हमारा कोशिश करने का, एक्सपेरिमेंट करने का अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम कहीं भी हमें कोई जानता ही नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है जब हमें जानने लग जाते हैं ना, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शुरुआत कर दो, कल का वेट कभी भी मत करो। ना ये वेट करो कि मुझे तो परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती है, अभी इंग्लिश के शब्द भी यूज़ करने पड़ेंगे। किसने बोला भाई इंग्लिश के शब्द यूज़ करने पड़ेंगे? आप हिंदी में बात करो। आपके पास महँगा कैमरा नहीं है, कोई बात नहीं, कैमरे से कौन शूट करता है? कैमरे को तो सँभालना भी बड़ा मुश्किल है आज के, मतलब कि हम जैसे इतना काम करते हैं तो कैसे सँभालेंगे? फ़ोन ऑलराउंडर रहता है, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करो, बैक कैमरे से रिकॉर्ड करो। कोई भी बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं होना चाहिए। मेरे पास 6 बाय 7 का रूम है, छोटा-सा रूम है, उसी में सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, है ना? बस आपके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? एक मोबाइल होना चाहिए, थोड़ा-सा हौसला होना चाहिए और शुरुआत करने की हिम्मत होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पहले वीडियो पे 10 व्यूज़ आए और हो सकता है कि 10,000 भी आ जाएँ, है ना? वो आपका कुछ चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करते हैं, बट 10,000 आना एक एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। लेकिन शुरुआत में हमारी वीडियोज़ पे 5-10 व्यूज़ ही आते हैं, चाहे कोई भी डालता हो, है ना? तो हो सकता है लाइक एक भी ना आए, हो सकता है कमेंट भी ना आए। तो अब क्या होता है कि ज़्यादातर जो मेरी बहनें हैं ना, वो यहीं पे हार जाती हैं कि बस अब 1 महीना वीडियो डाल दी, अब कुछ नहीं होना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब भी हमें आज़मा रहा होता है कि ये इंसान कितना आगे तक जा सकता है। ये जो भी वीडियो बना रही है लड़की, ये कितना क्या कर सकती है। वो हमारा पेशेंस, हमारी कंसिस्टेंसी सब कुछ देखता है। जैसे अभी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रखी, जबकि मेरे पास इतनी क्यूरीज, इतने कमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ आप करो दीदी, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, हमारे लिए प्लीज़ वीडियो बना दो, हमारे लिए व्लॉग वीडियो बना दो, हमारे लिए ये चीज़ कर दो, बट मैं नहीं कर पाती। उसमें मैं गलत हूँ और कोई भी गलत नहीं है, है ना? तो इसी तरीके से हमेशा खुद को पहचानना शुरू करो कि हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं। अभी देखो, मैंने 3 से 4 दिन की वीडियो कनेक्ट कर रखी है, हल्के-हल्के छोटे-छोटे सीन ले रखे हैं। आप देखते जाओ कि एंगल वगैरह किस तरीके से सेट कर रखा है और टाइमिंग वगैरह भी मैंने चेक करवाई। ये नेक्स्ट डे सुबह की वीडियो है। तो अभी अपना कैमरा उठाइए, फ़ोन उठाइए, 30 सेकंड आपने बोलना है और 30 सेकंड बोलने के बाद में फिर अपने कैमरे को ऑफ करना है और फिर सुनना है खुद की आवाज़। 30 सेकंड कुछ भी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद में फिर 1 मिनट बोलना, फिर 2 मिनट बोलना। आज आपने आधे घंटे इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और हो सकता है कि रात के टाइम पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो और उस टाइम आपके पास कोई भी आस-पास में हो तो आप नहीं बोल पाओ, तो आप नेक्स्ट डे चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। अपनी झिझक को धीरे-धीरे ख़त्म करना है। एकदम से किसी भी इंसान की झिझक नहीं ख़त्म होती। बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी चीज़ के खुद को इंट्रो करो। आपने शुरुआत में कोई भी ऐसा नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड बोलना है। मैं देखो कभी भी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि मुझे नेचुरल बोलना पसंद है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि स्क्रिप्ट लिखा करो। हाँ, लिखना ज़रूरी है, मैं भी लिखती हूँ, बट स्क्रिप्ट लिखना कहाँ पे ज़रूरी होता है। जैसे मैंने कल टेक्सटाइल क्लास शेयर की थी आपके साथ में, टेक्सटाइल साइंस की, तो वहाँ पे मैंने मेन हेडिंग है वो नोट डाउन कर रखी थी। क्यों कर रखी थी? उसका कुछ रीज़न है। देखो, एक तो वो हमारी एक स्टडी से, एजुकेशन से रिलेटेड है। जब हम क्लास में पढ़ते थे तो टीचर भी तो हमें देख के पढ़ाते थे। देख के पढ़ाने का इन द सेंस ये नहीं था कि वो हमें लाइन टू लाइन पढ़ा रही है। वो इसलिए देखते थे कि कोई भी जो आपके पॉइंट है वो आगे पीछे ना हो जाए और आप बच्चों को मिसलीडिंग ना कर दो, है ना? सेम इसी तरीके से जब भी आप कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कुछ शब्द याद रखने पड़ते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, या लगा लो इंग्लिश के हो या फिर कुछ भी ऐसी शब्दावली हो जो आपको बोलने में दिक्कत आती हो, और अगर आप अच्छे से बोल ना पाते हो, तो हाँ, आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें हैं एक बार नोट कर लेनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में 1-2 दिन आप ट्राई तो करो खुद के ऊपर। कॉन्फिडेंस कभी भी पैदा नहीं होता, मतलब कि अंदर जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से बनता है, चाहे वो कितने भी बड़ी फैमिली में जन्म लिया हो उन्होंने, है ना? ठीक है? और उसके बाद में बहुत सारी जो हमारी ज़रूरी बातें होती हैं वो हमें ध्यान रखनी होती हैं।
हम क्या सोचते हैं कि पहले मैं सब पूरा सारा कुछ सीख लेती हूँ, उसके बाद में फिर अपना काम शुरू करूँगी। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, सारा कुछ सीखना अच्छी बात है, हमें परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो सारा कुछ सीखने में हो सकता है कि हमें साल, 2 साल, 3 साल लग जाएँ, और तब तक जिस भी मार्केट में हम बैठे हैं, चाहे हम सिलाई का काम कर रहे हैं, चाहे हम पार्लर का काम कर रहे हैं, चाहे हम वीडियो क्रिएटर मतलब क्रिएशन कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, तब तक वो मार्केट में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो आप उस कॉम्पिटिशन से पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना ही आपको उस मार्केट का नॉलेज है। वो तो आपने नॉलेज खो दिया, वो कब आता, वो जब आप साथ साथ में काम करते हैं। तो पहले एकदम परफेक्ट होने की कोशिश कभी मत करो, कोई भी काम हो। जहाँ तक सीखा है, 4-5 महीने कोई भी चीज़ सीख रहे हो, पार्लर का सीख रहे हो, सिलाई का सीख रहे हो, उसमें परफेक्शन धीरे धीरे आती जाएगी। जो आपने चीज़ें सीखी है उसको ही आप बढ़िया बढ़िया तरीके से बनाना और करना शुरू कर दो। आपने क्या करना है, आज कुछ सीखना है कि हाँ, आज मैं सीख लेती हूँ, कल उसको मैं खुद बना के देखूंगी, परसों मैं उसको शेयर करूंगी। जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतना ही फिर आप आगे सिखाते जाओगे, और ये चीज़ एक्चुअल है। और आपको पता है कि आपकी या फिर मेरी, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, की आपने एक्सपीरियंस कितना किया है उस चीज़ में। और यही सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ी ट्रिक होती है हमारे जीवन में सक्सेस होने की। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इन द सेंस कहने का मतलब ये है, आपका अनुभव ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने उस चीज़ को कितना ज़्यादा टाइम दिया है। हो सकता है जो भी इंसान आपको देख रहा हो वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत हायर लेवल का हो, बहुत हायर फैमिली से हो, लेकिन हो आपकी जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है ना, अनुभव है, वो तो सिर्फ आपके ही पास है। अगर आप शेयर करोगे तो उनके पास वो चीज़ नहीं है, तो वो सुनेंगे तो उनको पता है कि हाँ, ये चीज़ें भी लाइफ में होती हैं। आपने जो गलती की है, शायद कोई दूसरी महिला वही गलती करने जा रही हो, लेकिन आपके एक वीडियो से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, उनकी लाइफ नेगेटिव होने से बच जाए। वो जो एक पॉजिटिव वर्ड है, आपकी एक पॉजिटिव लाइन है, उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा लाइट भर देती है, कितना ज़्यादा प्रकाश भर देती है, वो आपको भी नहीं पता चलता। मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट रिजल्ट मिला इस चीज़ का। मैं शुरुआत में वीडियो बनाती, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती, बहुत सारी चीज़ें शेयर करती थी मैं स्टार्टिंग में। अभी तो फिर भी देखो मैंने बहुत कम कर दिया, क्योंकि वही चीज़ है, टाइम की बात छोड़ो, वो तो बाद में बात करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो उससे सब लोग समझने लगे, सब मेरी बहनें, जितनी भी मेरी बहनें परेशान थी, वो मुझसे कनेक्ट होने लगी। उनको भी पता चला कि हाँ, लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, और दीदी ने, पूजा ने ये गलती की है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। तो वो इंसानों को वैल्यू मिल रही है आपसे, है ना। तो अभी मुझे, मेरे से बड़ी मेरी जो सीनियर हैं, वो मुझे बहुत देख रहे हैं। जैसे कोई 65 ईयर का है, कोई 70 ईयर की है, कोई कितनी है, कोई कितनी है, कोई 35 है, कोई 30 है, कोई 40 है, कोई 45 है, मुझसे छोटे भी हैं। तो जो बड़े हैं वो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, तब उनको पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें, मेरे एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा है। मेन क्या है कि काफ़ी मेरी बहनों ने तो अब 45 की एज में आके शुरू किया है। तो वो ऐसे बोलते कि पूजा, काश हमें पहले मिल जाती तो हम पहले शुरू कर लेते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी आपने शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अभी भी आपके अंदर आपका जुनून जिंदा है, और आपके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 5-7 साल, जितने भी 10 साल बड़े हो आप मेरे से, 10 या 12 साल जो भी, तो आपके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ज़्यादा एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप मुझसे ज़्यादा कर सकते हो। आपको अभी जो चीज़ें समझ में आई है, सोच के देखो, वो आपके पास खुद का भी एक्सपीरियंस हो गया, और जो चीज़ें अब समझ में आ रही वो भी हो गया, तो कितना ज़्यादा हो गया, है ना। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी चीज़ आपको परफेक्ट आती है ना मेरी बहन, तो दूसरों से शेयर करना शुरू कर दो। शर्माओ मत, कल का वेट मत करो, परफेक्शन का वेट मत करो। अभी कुछ सवाल आपसे पूछेंगे लोग कि वीडियो बनाकर क्या मिलेगा, अभी पूछेंगे। और जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। आज कोई आपको बोलते कि अच्छा, इससे भी पैसे आते हैं, और कुछ टाइम बाद भी वही सेम इंसान बोलेंगे कि हमें भी सिखा दो। उस दिन तक पहुँचने के लिए आपको आज का डर होगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, अपने खुद से लड़ना पड़ेगा। आपको आज से ही दूसरों से लड़ना बंद करना है कि वो इंसान ऐसे बोलता है, वो इंसान ऐसे बोलते हैं। जो भी करना है खुद ने करना है, जितनी भी लड़ाई है खुद से लड़नी है। और जब आप खुद से लड़ना जानते हो ना, खुद से लड़ना सीख जाते हो, तब आप देखना कि आप बहुत बड़ा कर जाओगे। तो आज से ही आप एक छोटा सा चैलेंज ले लो कि हाँ, मुझे वीडियो बनानी है, परफेक्ट बने या नहीं बने, मुझे परफेक्ट नहीं बनानी, बस मुझे वीडियो बनानी है। तो अपना मोबाइल उठाइए, अपना कैमरा सामने रखिए, जो भी आपको स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है तो अपना फ़ोन किसी भी ऐसी जगह पे खड़ा कर दीजिए, और फिर अपनी वीडियो बनाइए। बहुत सारे स्पॉट होते हैं, बस हमें एक बार रिकॉर्ड करना शुरू करना है और अपनी शुरुआत करनी है। चाहे नमस्ते बोलो, चाहे गुड मॉर्निंग बोलो, चाहे हेलो बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, बस आपने शुरुआत करके एक बार अपनी वीडियो ज़रूर बनानी है। जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन किया कंप्लीट, उसके बाद खुद को एक लाइन ज़रूर बोलना कि हाँ, मैंने आज खुद को रिकॉर्ड किया।
और फिर आपने वो वीडियो को सुनना है। ये नहीं कि फटाक से डिलीट करना है कि कोई देख लेगा, हस्बैंड देख लेगा, भाई देख लेगा, बेटे देख लेंगे, बच्चे देख लेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं देखना। सोचना अपने फटाफट अपनी वीडियो को 2-3 बार सुनना है और फिर अपना जो चैलेंज आपने अभी लिया था, रिकॉर्ड किया था ना कैमरे में कि आज से मैं एक चैलेंज लेती हूँ छोटा सा और अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ। परफेक्ट बनूँ या ना बनूँ, बट अभी मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे परफेक्ट वीडियो नहीं बनाना, बस मुझे वीडियो बनाना है। वो सारी चीज़ें आपने करनी है और फिर देखना धीरे धीरे डे बाय डे, आपको ये ब्रेक नहीं करना, बस डे बाय डे वीडियो बनाते जाना है। जो कटिंग आती है कटिंग की वीडियो शेयर करो, उसके बाद में स्टिचिंग की वीडियो शेयर करो, फिर आपको जो भी बनाना वो बनाना शेयर करो। तो चलो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।